देखिए 22 का वचन कहता है, 22 में लिखा है, उत्पत्ति 45 का 22 में लिखा है, उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े कपड़े दिए। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, कई लोग इस बात को लेकर के, इस वचन को लेकर के समस्या में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर तो हमारे साथ क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। हालेलुया। जरा आप बताएं कि ये पक्षपात की बात होगी यदि परमेश्वर आपको आपकी मेहनत के अनुसार बढ़ा दे रहा है? देखो, किसी ने मेहनत नहीं करी, वो सो रहा है पड़ा पड़ा और आकर के अगले दिन कलीसिया में कहता है कि मैंने सुना है कल कुछ आशीष बटी है चर्च में, 1-1 किलो चावल बटे हैं और मुझे नहीं मिला है। हालेलुया। और आपने जो है मोनिका को 5 किलो दे दिए हैं, मुझे भी 5 किलो चाहिए। पास्टर जी से आके क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, बल्कि आप पड़े पड़े सो रहे थे, संडे का दिन था, आप नहीं आए। भाई जो आया था उसने आशीष पाया। हालेलुया। आप आकर के मांग रहे अपने हिस्सा, ये ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है कि जो खुदा ने दिया है उसमें ही सब्र करके रखना है ना, उसी थोड़े में ही संतुष्टि रखनी है। प्रभु की इच्छा होती है, वो किसी को ज्यादा देता है तो किसी को कम देता है, परंतु वो भी मेहनत के अनुसार देता है। किसी ने ज्यादा मेहनत करी है तो उसको एक अच्छा फल मिलेगा। हालेलुया। आप जितना बेहतर अपने जीवन को बनाओगे खुदा के सामने, उतना प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। कोई बोलता है प्रभु मैं आज फाइनेंशियली प्रभु जी बहुत सफर कर रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू द ट्रबल है फाइनेंशियली। परमेश्वर उससे एक ही बात कहता है कि यदि तू फाइनेंशियली मुझ में बना होता तो तू कभी सफर ना करता। फाइनेंशियली हम नहीं बन पाते, इसलिए फाइनेंशियली का मतलब क्या है? आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप का मतलब क्या है कि पैसों को लेकर के तंगी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप पैसों को लेकर के प्रभु के साथ नहीं बन पाते। जब आप प्रभु के साथ पैसों को लेकर बनते हैं तो खुदावंद आपकी आर्थिक रूप की तंगी यानी वो पैसों की समस्या आपकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म करता है। आमीन। मैंने क्या कहा? आपको हर चीज, हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आया है। हालेलुया। और वो निकालता है मेरे प्रियो। अब जो शारीरिक डिलीवरेंस है वो कुछ बातों की डिलीवरेंस नहीं मेरे प्रियो, वो आपके पूरे शारीरिक रूप से जो अभी आपके साथ जुड़ा है उसी सारी चीजों से डिलीवरेंस है। आमीन। यानी शरीर को क्या चाहिए? कपड़ा। शरीर को क्या चाहिए? भोजन। शरीर को क्या चाहिए? पानी है। तो ये सारी शारीरिक आवश्यकता है। और शरीर को क्या चाहिए? ऐश्वर्य, आराम, यही चाहिए। तो शरीर की हर एक जरूरत को खुदा पूरा करता है। शारीरिक डिलीवरेंस में ये चीजें आती हैं। और मेरे प्रिय कब होता है? जब आप उस वचन को जो खुदा आपको दे रहा है, जो आज आपके कानों में आ रहा है, जो आप सुन रहे हो, उसे जब आप अपने शारीरिक डिलीवरेंस के लिए रिसीव कर रहे हो। आमीन। हालेलुया। अब यहां पर जो बातें हो रही है, देखिए वचन के हिसाब में आपको रिसीव करना पड़ेगा। अब जो बातें हो रही है ये फाइनेंशियली बातें हो रही है, ये आर्थिक रूप की बातें हो रही है। इसे आप रिसीव करो मन ही मन, बैठे बैठे सुनते सुनते कि प्रभु धन्यवाद, ये वचन मेरे ही लिए है। मैं रिसीव करती हूँ अपनी आर्थिक लाइफ में। प्रभु पिता, जैसे तेरा दास कर, जैसे तेरा वचन मैं सुन रही हूँ, मुझे भी शारीरिक रूप में प्रभु इस आर्थिक रूप में डिलीवरेंस चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप रिसीव करते हो देन वर्क गॉड्स, परमेश्वर फिर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ ने जब गाड़ियां भेजी उन्हें लेने के लिए, नंबर 1 उसके अंदर क्या था? गाड़ियों में भोजन था। ठीक है। फिर उसके बाद प्रभु का वचन कह रहा है उनके लिए पैसे थे कुछ, और फिर उसके बाद क्या था? कपड़े थे। हालेलुया। और कपड़ों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। बाकी सारी भाइयों को यानी 10 भाइयों को 10 भाइयों को उसने क्या किया? एक एक जोड़ी कपड़े दिए, परंतु एक बिन्यामीन था जो बहुत करीबी था। क्या था? बहुत करीबी था, बहुत प्रेमी था यूसुफ का। उसने उसको 5 जोड़ी कपड़े दिए। आमीन। और 300 रुपए टुकड़े दिए। उस समय में कागज पत्री के पैसे नहीं होते थे। उस समय में पैसे होते थे टुकड़ों में, चांदी के टुकड़े, सोने के टुकड़े, है ना, दिनार,
अलग अलग तरह की जो है कुछ फाइनेंशियली वहां पर फाइनेंस था। तो मेरे प्रियो टुकड़े दिए कितने? 300। उस समय के 300 आजकल के मेरे प्रियो बहुत ज्यादा काउंट भी नहीं कर सकते, शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि 300 रुपए और साथ में 5 जोड़ी कपड़े। बहुत आदर हुआ। आपका आदर करने वाला खुदा है, आप चिंता ना करो। जब आप उसके साथ घनिष्ठ प्रेम में रहते हैं, है ना, कैसे घनिष्ठ। आज ये उपवास संगति मेरे, इस उपवास संगति में आप परमेश्वर के वचन के साथ आजाद होते हैं। हालेलुया। और वो आजादी को आपको रिसीव करना पड़ता है। ये नहीं कि केवल सुनना काफी है, सुनना काफी नहीं है, सुन करके उसको अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कह रहा है कि उसको ये सब कुछ दिया परमेश्वर ने, उन गाड़ी वालों को ये सारे वस्त्र दिए, और साथ में जो है अपने भाई बिन्यामीन को जो है उसने अलग दिया, सबसे अलग दिया। अब ये होता है मेरे प्रियो, जैसे मान लीजिए कि आप 3 भाई हैं और 3 भाइयों में से 2 भाई तो जो है एक नॉर्मल विश्वासी है। नॉर्मल विश्वासी कैसे? चर्च चले जाते हैं, आ जाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, बस सिंपल विश्वासी। लेकिन एक भाई बहुत अच्छा है, वो क्या करता है? ध्यान से सुनेंगे, संडे चर्च में जाता है, आता है, आराधना करता है, बाइबल पढ़ता है, वचन पढ़ता है और प्रार्थना करता है। संगति कभी भी होती है, टाइम निकालता है, संगतियों के लिए जुड़ता है। परमेश्वर जैसा चाहता है उसके जीवन से वैसे वो काम करता है, दान करता है, पुण्य के काम, जो संसार के अकॉर्डिंग है, पुण्य के काम करता है। प्रभु जिसको भाता है, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो अच्छे अच्छे काम करता है, अनाथ और विधवाओं की सुधि। तो ऐसा मनुष्य परमेश्वर के ज्यादा करीब होगा मेरे प्रियो, सिंपल विश्वासियों से। वो एक अच्छा विश्वासी होगा जो प्रभु के साथ जिसका रिश्ता बहुत ज्यादा जुड़ा है। आमीन। ये फर्क है। बिन्यामीन का रिश्ता एक खून का रिश्ता है यूसुफ के साथ। हालेलुया। क्योंकि वो एक ही मां की संतान है दोनों। इसका मतलब यीशु मसीह यदि हमारा पिता है तो हमें एक ही बाप की संतान होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या होगा? एक ही पिता की संतान। कैसे? जब आप परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर के हर काम को, हर चीज को, हर बात को आप एक अच्छे बच्चे के समान, एक अच्छी औलाद के समान रिसीव करने वाले होंगे। आमीन। एक सही संबंध होगा खुदावंत के साथ में, एक अच्छा रिश्ता होगा प्रभु के साथ में। तो ये सारे काम आपके मिल करके आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। आमीन। ये सारे काम है। अब कलीसिया खाली पड़ी है, लेकिन 2-3 लोग पप्पी आ रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बाकी लोग नॉर्मल विश्वासी हैं भाई। उन्हें बस खाली चर्च आना, भला चंगा खुदा रख रहा है, बस बहुत है। हालेलुया। लेकिन कईयों को उनसे ज्यादा चाहिए। आमीन। समझ पा रहे हैं? कई लोगों को क्या चाहिए? उनसे ज्यादा चाहिए। आपके घर में 1 किलो आटे से आपका 6 लोगों का पेट नहीं भर पाता है। ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्या चाहिए? आटा ज्यादा चाहिए। आपके घर में आधी किलो सब्जी है और 6 लोगों का पेट नहीं भर पाएगा, तो आपको क्या? सब्जी ज्यादा चाहिए। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब आप एक विश्वासी हैं, जब आपको मालूम है कि आपका भाई मेहनत बड़ा है, आपका जिम्मेदारी बड़ा है, आपका टास्क बड़ा है, आपका काम बड़ा है, आपका परिवार बड़ा है, आपकी मेहनत ज्यादा है, आपका परिश्रम ज्यादा है, तो आप परमेश्वर के पीछे लगे रहेंगे ताकि आपको परमेश्वर ज्यादा आशीष दे। आमीन। यही बस बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए बिन्यामीन को सबसे ज्यादा मिला, क्योंकि बिन्यामीन का रिश्ता खून का है। बिन्यामीन का रिश्ता एक ही मां की संतान है। बिन्यामीन का रिश्ता सबसे चहीता प्रेमी है। बिन्यामीन का रिश्ता एक छोटा है, आज्ञाकारी है। हालेलुया। ये 4-5 बातें मिला करके दूसरों से बिन्यामीन को अलग करती है। और बिन्यामीन यूसुफ को ज्यादा प्यार करता है। जैसे परमेश्वर एक ऐसे अपने भक्त को प्यार करता है, ऐसे प्रभु अपने एक बेटी को प्यार करता है जो ज्यादा उस परमेश्वर से जुड़ा रहता है।
आमीन। आप परमेश्वर से कितने जुड़े हैं, कितना आपका और परमेश्वर का आपका एक रिश्ता बना हुआ है, ये मायने रखता है मेरे प्रियो। कई लोगों को आशीष चाहिए, बहुत सारी चाहिए, झोला भर भर चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करते झोले भरने वाले। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जितना खुदा के साथ रिश्ता आप जोड़ोगे, जितना आप प्रेम में जाओगे खुदा के साथ, प्रभु उतना ही बढ़ा करके आपको देगा। आमीन। और पूरे आदर के साथ देगा, पूरे इज्जत के साथ देगा। समाज में आपकी इज्जत होगी, समाज में आपका आदर होगा, आपके लोगों में आपका आदर होगा। मैंने कहा आज जहां आप रहते हैं उस गली मोहल्ले में आपका आदर होगा। आमीन। क्यों होगा? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बना लिए हैं जो परमेश्वर चाहता था और जिसे आपको जरूरत थी। आमीन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे आज के वचन के अनुसार। और देखिए यहाँ पर जो है कुछ बातों को और लिखा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम 25 तक जाएं या फिर हम 24 तक जरूर जाएं। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। ठीक है, ये आशीष हो गई। आगे लिखा है 23 वचन में पढ़ूंगा। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यहाँ है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद यीशु। देखिए प्रभु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर आप लोग लिखा है साफ साफ, अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे भेजे और अन्य यानी भोजन, रोटी और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। हालेलुया। कितने लोगों को इतनी आशीष चाहिए? बोलेंगे आमीन। मेरे प्रिय, प्रभु करने वाला परमेश्वर है। इतना मान सम्मान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो आपकी फैमिली है। हालेलुया। एक बात को मैं कहूंगा मेरे प्रियो, इतना मान सम्मान आपके परिवार को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो आपका परिवार है। आपने उस परिवार के लिए रोए हैं, घुटने टेके हैं, आप उस परिवार के लिए रात रात भर जागे हैं, प्रार्थना किया है, बाइबल पढ़ा है, प्रभु की हर आशीष को अपने परिवार के लिए आपने रिसीव किया है। मेरे प्रियो, यूसुफ भी अपने परिवार के लिए अकेले में रोता था, यूसुफ भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया करता था। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने एक समय रखा है कि आपका वो परिवार जो आपसे दूर है वो एक दिन आपके पास आ जाएगा, एक दिन आपके पास आ जाएगा, जरूर आ जाएगा मेरे प्रिय। और देखिए प्रभु का वचन कहता है कि आज वो घड़ी है, आज वो समय है जब यूसुफ का परिवार यूसुफ के पास लौट के आ रहा है। और जब परमेश्वर यूसुफ के परिवार को लेके आ रहा है तो पूरे आदर के साथ लेके आ रहा है। हालेलुया। आपके लोगों की एक समस्या और होगी मेरे प्रियो कि अगर मैं भी यीशु मसीह में विश्वास करूंगा, क्या परमेश्वर मुझे भी इतनी आशीष देगा जितनी तुझे दी है मेरी बहन, मेरे भाई? तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, क्या मेरी भी सुनेगा? हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर ने इतने अच्छे मतलब आशीष दिया है, क्या प्रभु हमें भी देगा? ये लोगों के सवाल होते हैं, कि अपने लोगों के सवाल होते हैं ना। मान लीजिए आपकी आशीष को देख करके आपकी बहन कह रही है, ये बहन सच बता, क्या मैं भी यीशु मसीह में विश्वास करूं और मुझे भी इतनी प्रभु आशीष देगा जितनी तुम्हें दी है? तुम्हारे जैसा एक अच्छा पति भी मुझे देगा है? तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे मुझे देगा, तुम्हारे जैसा घर भी अच्छा देगा मुझे। मेरे प्रिय, मैं उन बहनों को, उन भाइयों को जिनके जीवन में ऐसा एक सवाल रहता है कि क्या हम भी अगर विश्वास करें तो ऐसा होगा, मैं उनको आज एक ही बात कहना चाहता हूं, आप विश्वास करें। परमेश्वर आपको जैसे आपके भाई को, बहन को, माँ को, बाप को परमेश्वर ने उठाया है, प्रभु आपको भी वही आदर दिलाए।